तो इधर एक तरफ कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं और दूसरी तरफ जश्न आज़ादी की तैयारी भी चल रही है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय कलाकारों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया, म्यूजिकल ग्रुप के साथ बैंड पे कदम ताल की उदी की ये तस्वीरें हैं। जश्न की तैयारी हो रही है। इस बार 15 अगस्त को भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा देने की कोशिश की जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जश्न आज़ादी का पहला कार्यक्रम है, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की और दूसरी तरफ जश्न की तैयारी वहां के स्थानीय जो कलाकार हैं वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर से, जहां पर स्थिति अब पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। तो श्रीनगर में किस तरीके का ये कार्यक्रम है और कितना भव्य इसे बनाने की कोशिश है, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की रिपोर्ट देख लेते हैं उस पर। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से यहाँ बच्चों का अलग अलग एक ग्रुप है जो यहाँ इस समय आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे भी गूंज रहे हैं, क्योंकि कलाकार जो आए हुए हैं यहाँ वो अलग अलग ग्रुप में। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भारत माँ की जय के नारे के साथ यहाँ ये लोग नृत्य कलाकार हैं जो ये कह रहे हैं, जो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, पूरे खुशी के साथ यहाँ हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पूरे खूबसूरत नज़ारों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ हैं, अलग अलग जगह पर हैं। ये पूरा भारत माता की जय के नारों के साथ ये देखिए, ये अलग अलग कलाकार, हम लोग यहाँ कलाकारों को देख रहे हैं। वो अलग अलग कृत्य है जो यहाँ सिर्फ करेंगे। इनको सबको देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस उत्साह के साथ है ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का वो जो है ये आप नृत्य है जो ये देखिए, ये किस खूबसूरती के साथ ये बच्चा यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब इस खूबसूरती के समय पर है, हम यहाँ देख रहे हैं। ये पूरी तैयारियाँ हैं और इस तैयारियों में हम लोग इन पूरी तैयारियों में देखिए, ये सब अलग अलग बच्चे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं उसके साथ जो खुशी के साथ हैं। ये बच्चों की खुशी है क्योंकि उनको लगता है कि धारा 370 के हटने से वो यहाँ एक अलग भारत को देख रहे हैं। उस खूबसूरत उसमें इन तमाम भारत माता की जय के नारों के साथ जो यहाँ चला, वो हम सब ने देखा कि किस तरह से ये बच्चे अपने आप को लेकर अलग अलग तरह से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत माँ की जय के नारे इस स्टेडियम में गूंज रहे हैं। धारा 370 को हटने के बाद की खुशी कम से कम आप अलग अलग कलाकारों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं जो यहाँ हैं। ये बच्चे जानते हैं कि फ्यूचर किस तरह से इस खूबसूरत प्रदेश को आगे ले जाने का रास्ता जो यूनियन टेरिटरी के तौर पर अब है, वो वही है जिसमें वो पूरे देश के लिए एक संदेश देने की कोशिश है कि आखिर ये कलाकार हम यहाँ देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस में शामिल जो होंगे वो इतिहास के हिस्सों में शामिल होंगे। अच्छा, ये पहला लगता है कि आप लोग इतिहास के पन्नों में शामिल होंगे, 370 के बाद पहले प्रोग्राम है ये। हाँ जी। तो मतलब शायद हमें लगता है कि ये स्पेशल मूवमेंट होने वाला है हम सबके लिए, तो हम लोग काफ़ी हैप्पी हैं, इसके लिए प्राउड फील करते हैं। आप सब लोग हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि बहुत बार हुए लेकिन पहली बार मतलब इस तरीके का पहली बार ही कर रहे हैं हम लोग भी। आफ्टर तैयारी जोश आया क्या? बहुत जोश आया एक्चुअली। जी बहुत लोगों ने सब बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए एक्चुअली। आफ्टर 370 हटने के बाद उसके बाद हम सब लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी। अच्छा लगेगा। ये कलाकार हैं, हर कलाकार को आप अलग अंदाज में देखेंगे तो इस खूबसूरत शेर कश्मीर स्टेडियम में इस जोश को आप महसूस कर सकते हैं कि आखिर सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ ये जो लोग हैं ये सब बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में ये खूबसूरत प्रदेश राज्य अपने आप को हिंदुस्तान के साथ जोड़कर और आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्रीनगर। शेर कश्मीर स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का एक कंटिजेंट जिसकी बहादुरी की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, वही जम्मू कश्मीर पुलिस के सब एक से एक अच्छे जवान आपको यहाँ दिखाई देंगे जिनकी बहादुरी उनकी इस किताबों में दर्ज है। इस वक्त जब धारा 370 खत्म कर दी गई उसके बाद पहली बार हो रहे इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड रिहर्सल में ये खूबसूरत दस्ता जिसको आपको दिखाई देगा कंटिजेंट अलग अलग हिस्से, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी दस्ते शामिल हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के वो तमाम जवान इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से कई
बार इस देश पर आए हुए संकटों को टाला है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस को। वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसको वीरता के कई पुरस्कार मिले, जिन्होंने कई बार आतंकवादियों से सीधा लोहा लिया और देश को हमेशा आगे बनाए रखे, उस खूबसूरत जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते को आपको यहाँ सामने देखेंगे। ये परेड का शुरुआत का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसमें अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि इस पूरे हिस्से में अगर आप देखेंगे ये तमाम जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जब धारा 370 हटी उसके बाद से ये पहला स्वतंत्रता दिवस परेड का समारोह। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये कंटिजेंट सब तैयार हैं और अब परेड जो सिलसिला जो आज़ादी के उसमें शुरू होने वाला है और हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग अपने उसमें, ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का एक दस्ता है, इसमें हम लोग, इसके बाद फिर दूसरा CRPF का दस्ता है। यहाँ इस परेड में हम लोग शामिल हो रहे हैं। इस पूरे समय में आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के कंटिजेंट है यहाँ, वो भी हैं जहाँ पुलिस के साथ है, पूरी एक महिला पुलिस की दस्ता भी शामिल था इसके साथ। इस कंटिजेंट में शामिल तनुश्री भी हैं जो हम लोग जो दिखा चुके कि पहली बार इसमें पूरा उसमें शामिल होगा। तनुश्री वो हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं, जो CRPF की वो महिला ऑफिसर्स हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो ये वाहन है जिस पर बैठकर राज्यपाल इस पूरी परेड का निरीक्षण करते हैं, और अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से डिविजनल कमिश्नर बशीर खान साहब ने किया। इस पूरे स्टेज के उस पर आपको दिखेगा ये 2 झंडे अभी भी हैं, पूरे देश का तिरंगा, ये तिरंगा और उसके साथ जम्मू स्टेट का अपना वो झंडा, जो 2 निशान, 2 संविधान 2 प्रधान की बात, जिस पर धारा 370 के तहत जो उनको अधिकार हासिल थे उसी का ये एक हिस्सा है। आज भी इस वक्त हालांकि धारा 370 अब हट गई है, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो हट गई है, लेकिन जो समय है अभी अक्टूबर में 31 अक्टूबर तक का जो आखिरी समय है इस पूरे को प्राविधान को लागू होने का, उसी का एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। किस तरह से इस पूरे स्टेट व्हीकल पर, जो चार्जेस व्हीकल पर 2 झंडे लगे हुए हैं, और जब गवर्नर इस परेड की सलामी परसों करेंगे यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन करेंगे, उस पर भी ये पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। जो स्टेट कमिश्नर जिस पर अभी घूम रहे थे उस पर तब 2 निशान होंगे, लेकिन ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस की परेड होगी जिस पर ये 2 निशान होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर का फ्लैग होगा और उसके साथ साथ हिंदुस्तान का तिरंगा। ये आखिरी बार इस बार होगा क्योंकि इसके बाद सिर्फ तिरंगा होगा, जैसा कि बाकी देश के राज्यों में होता है। जम्मू कश्मीर का ये झंडा यानी जो 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त था वो इसके बाद नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, शेर कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर। अलग अलग अंदाज के साथ अलग अलग यहाँ डांस ग्रुप हैं। ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल में है जो 15 अगस्त को होगी, सेम उसी तरह से आज ये फुल ड्रेस रिहर्सल है। 370 हटने के बाद एक अलग अंदाज आपको नज़र भी आ रहा है, सिक्योरिटी उसी तरह टाइट है, लेकिन ये कलाकार, आप लोग क्या परफॉर्मेंस करने वाले? सर हम भंगड़ा परफॉर्म करेंगे सर। भंगड़ा परफॉर्म? जी सर, हम भंगड़ा परफॉर्म करेंगे। आप पहली बार? नहीं सर, हम हर बार करते हैं सर। 26 जनवरी में भी किया था और इसके पहले भी हम 15 अगस्त में किया था हमने यहाँ पर। माहौल तो बस बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। धारा 370 को लेके इतनी बातें हो रही थी देश में, आपको लगता है इसके हटने से यहाँ कुछ और अलग से चमक है आपको? सर ये जो पहले जन्नत थी इसको हम दोबारा जन्नत बना देंगे इस धारा के हटने से। जी, पूरी जन्नत बन जाएगी। ऐसी जन्नत शायद ही दुनिया में कहीं आपको देखने को मिलेगी। जिस जन्नत को हम बरसों से इंतजार कर रहे थे कि ये जन्नत है, तो वाकई में इस जन्नत को हम दोबारा देखने को मौका मिलेगा, आपको भी देखने को मौका मिलेगा, दुनिया देखेगी इस जन्नत को। अलग खुशी है, एक खुश। धारा 370 टूटी है और कश्मीर इस बार आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ही विकास करेगा सर। तो ये वो जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो अलग अलग जगह से इस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने आए हैं और उनको लगता है यकीनन वो इतिहास के एक हिस्से में शामिल हो रहे हैं जो आगे भारत के साथ जुड़कर आगे बढ़ता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, शेर कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर। तनुश्री पारेख पहले ऑफिसर्स में से हैं जो BSF को हेड कर रही थी। ये देखेंगे कि पहली बार हम लोगों ने किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात इनको हम पूरे उस समय देख रहे हैं, इस पूरे दस्ते को जिसका लीड कर रही थी तनुश्री पारेख, जो 2013 में सेलेक्ट हुई और उसके बाद उन्होंने 2015 में ज्वाइन किया। इसके बाद से ये गुजरता हुआ CRPF का दस्ता
ये बेहद खूबसूरत दस्ता, जवान इसके हर्षवर्धन पांडे और तमाम देखिए आप किस तरह से खूबसूरती के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए इस सलामी दस्ते को, अब ये अगला एक दस्ता है जो सलामी दस्ता, इसके बाद ये पूरी परेड का शुभारंभ हुआ, उस परेड का जिसने पूरे इस जो 370 धारा 370 के हटने के बाद यहाँ स्टेडियम में हम देख रहे हैं उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल जो 15 अगस्त को किया जाएगा। ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का दस्ता है जिसके जवान अब मंच के सामने से गुजरते हुए अपने लय ताल के साथ जा रहे हैं। इसके बाद फिर एक दस्ता हम लोग यहाँ देख रहे हैं, खूबसूरत एक परेड को देखा जा रहा है, तमाम फुल ड्रेस रिहर्सल का ये खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक। ये इस समय फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का ये दस्ता यहाँ से चलते हुए जा रहा है। इस पूरे खूबसूरत परेड का हम शेर कश्मीर स्टेडियम में मुजाहिरा देख रहे हैं कि किस तरह से एक खूबसूरत परेड यहाँ हो रही है। लोगों का उत्साह है, जो कलाकार हैं वो सब हैं, क्योंकि जो आज इस फुल ड्रेस रिहर्सल या इस 15 अगस्त को समारोह का जो हिस्सा बनेंगे वो इतिहास का भी हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जो है हम लोग देख रहे हैं, जो J&K का आर्म्ड पुलिस है उसका एक दस्ता है, उसके बाद फिर अगला दस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस का है। ये परेड का एक खूबसूरत नज़ारा शेर कश्मीर स्टेडियम, चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ जम्मू कश्मीर स्टेडियम। हम लोग इस समय फिर जम्मू कश्मीर की ये रिज़र्व पुलिस जो है उसका एक दस्ता है, उसके जवान यहाँ से गुजरते हुए। फिर ये एक दस्ता है जिसको आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस में, ये महिलाओं का दस्ता है, लद्दाख महिला पुलिस का निशात जो इसमें ये कर रही हैं, हम इसको देख रहे हैं। इसमें तमाम में IRP है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है इंडिया, इसको हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से खूबसूरत दस्ता यहाँ से गुजर रहा है। ये रिज़र्व पुलिस का दस्ता था जिसमें सिर्फ महिलाएं थी, इसको कमांड में इंस्पेक्टर उन्होंने किया। इस खूबसूरत परेड की निगरानी करते हुए तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये पूरी परेड जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और BSF के जवान शामिल थे, इस खूबसूरत हिस्से में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बेहतरीन परेड है जो हो सकती है, जिसको देखने के लिए यहाँ लोग स्टेडियम में होंगे, राज्यपाल यहाँ होंगे। ये SDRF का दस्ता है, इसमें खूबसूरत जवान कदम ताल के साथ आगे बढ़ते हुए उसी तरह जैसे विदेश के बाकी हिस्सों में होता है उसी तरह से धारा 370 के हटने के बाद से तमाम लोगों का दिख रहा है कि एक जोश इस पूरे फोर्सेस में है। तमाम यहाँ जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन सब में, क्योंकि वो एक बार इतिहास के उन पलों के साक्षी हैं जो इसके बाद फिर नहीं हो, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर के एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ LG होंगे जो यहाँ इस झंडे की सलामी लेंगे। लेकिन इस बार 15 अगस्त को जो झंडे की सलामी लेंगे वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक होंगे, और उसके बाद ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि किस तरह से अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ एक LG होंगे, चुनी हुई असेंबली होगी, लेकिन पहले से जो विशेष दर्जा उनको दिया गया वो दर्जा अब नहीं होगा। ये बैंड, खूबसूरत बैंड जो यहाँ से जा रहा है, बजते हुए बजाते हुए जा रहे हैं बैंड के। आपको ये धुन सुन रही हो, ये धुन सुनिए, धुन पूरे परेड में आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों से फिर ये एक और बैंड दस्ता खूबसूरती के साथ गुजरता हुआ। तमाम लोग उत्साह के साथ लबरेज हैं। हम लोग देख रहे हैं इस खूबसूरत दस्ते को कि किस तरह से ये भी अपनी धुन के साथ आगे से मंच से गुजरता हुआ। ये पूरी तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसको फिर किसी तरह यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का बैंड, पाइप बैंड, ये बैंड अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी एक स्पेशल स्टाइल के साथ आपको यहाँ से जाते दिखेगा। ये मन मोह लेने वाले अंदाज के साथ ये आपको दे, ये खूबसूरत बैंड है जिसकी हमेशा से सुनते रहे हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल में इसकी उन्हीं स्टाइल्स को आप देख रहे हैं, खूबसूरत मीठी धुन के साथ लय ताल पूरी है। ये एक स्टाइल है, इसमें आपको देखेगा हर के साथ, हर उसके साथ एक स्टाइल और उसके लय ताल है।
बीएसएफ की तनुश्री जो पहली बार कंटिजेंट को लीड कर रही हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं, उनसे बात करते हैं। तनुश्री जी, कल आपको हम लोगों ने पहली बार देखा जब आप परेड कर रही थी। आप अपने आप को इतिहास का एक हिस्से में शामिल कर रही हैं, क्योंकि न केवल पहली अफसर हैं, साथ ही साथ ऐसे मूवमेंट में 370 कहते हैं। मतलब जब इंसान कोई भी काम करता है या फिर बड़ा काम होता है तो मुझे लगता है कि वो ये सोच के नहीं करता है कि मैं ये बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मतलब छोटे छोटे कदम होते हैं, जैसे एवरेस्ट भी चलते हैं तो बेस कैंप से शुरुआत होती है, फिर 1 2 3, तो वैसे ही शुरुआत हुई। पहले बीएसएफ ज्वाइन की, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग में अच्छा किया, फिर पंजाब सर्विस करने के बाद में कश्मीर। तो ये धीरे धीरे आई गेस मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पीछे मुड़ के देखूंगी तो जो आप कह रहे हो उसको रियलाइजेशन होगा। बस अभी यही रहता है कि जो भी ड्यूटी मिले उसको बहुत अच्छे से किया जाए। पहली बार कर रहे हैं, तब कहा था किसी ऑफिसर्स ने जब आपको कहा होगा कि आप पहली बार लीड करेंगे, फ्रंट पोस्ट पर भी आप पहली बार गए, तब क्या क्या फीलिंग्स आपकी हो रही थी? क्योंकि फर्स्ट होना हमेशा एक अलग होना होता है। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स का बहुत थैंक्स और रिगार्ड दूंगी कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस जताया मुझे। इंडियन आर्मी ने कभी ये नहीं किया है, बीएसएफ ने अपनी ऑफिसर को फॉरवर्ड लोकेशन में रखा, तो उनका विश्वास होता है, जैसे मेरे घर वालों का था, उन्होंने यहाँ भेजा, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है ही। बट जब आपकी इक्वल ट्रेनिंग हुई है, आपको सब वो चीज़ें सिखाई गई हैं जो एक मेल ऑफिसर्स को सिखाई जाती है, तो उसमें डाउट का तो कोई मुझे लगता है खाना नहीं रहता। हम फौज में बोलते हैं ना कि शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो आप अगर पूरी तरह ट्रेन हैं तो इसमें मेल और फीमेल का फैक्टर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ आती हैं। 370 हटने के बाद जब ये पहली बार इस तरह ये फुल ड्रेस रिहर्सल है, लेकिन आप परसों इसमें शामिल होंगी जो पूरा जब होगा, तो आपको लगता है ये भी एक आपको एक अलग से अचीवमेंट दे रहा है, अंदर से फीलिंग, और कैसे देख रही हैं? जब मैं यहाँ आई थी तब वो कर्फ्यू वाला ही दिन था, बट उस टाइम ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं था और पूरा कर्फ्यू में मैं यहाँ पे पहुँची थी। मतलब पॉइंट ये था कि ये हमारा टास्क है और बीएसएफ को सबसे अच्छा करना है। पर जब पता चला कि ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की पहली स्वतंत्रता दिवस की परेड है, तो ऑफ कोर्स ये सुन के तो सबका सीना गदगद हो जाता है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। एक आखिरी कि क्या आप देश की बेटियों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को, जिनको कई बार कई सेक्शन में ये फैलाया जा रहा है कि बहुत 370 के हटने के बाद देखा, तो आप उन बेटियों को क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलूँगी कि हाँ, ज़िंदगी में बोलते ना कि होप, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में, मतलब वो बोलते हैं ना कि 0 से 100 तक इंसान को पहुंचा सकती है। तो अभी जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही हैं वो देश के लिए अच्छा है, और पॉजिटिव रहें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास करें, और आप हर कुछ वो कर सकते हैं जो आप उम्मीद करते हैं अपने आप से। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्रीनगर। तो जन्नत में आज़ादी के जश्न की तैयारियां चल रही है, लेकिन हालात कैसे हैं कश्मीर के, आइए वो जानने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग दीक्षित की खास रिपोर्ट देख लेते हैं। ईद के बाद की श्रीनगर की सुबह है, आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो लगातार यहाँ पर हलचल तेज़ होती जा रही है, लगातार जो वाहन है वो सड़क पर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर की व्यस्ततम सड़कों में से एक सड़क है, ये श्रीनगर के मेन रोड में से एक रोड है जहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो वक्त के साथ तेज़ हो रहा है, लगातार बड़ी संख्या में वाहन सड़क पर उतर रहे हैं। कल पूरे घाटी में जो ईद का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सरकार ने जानकारी दी और ये बताया कि पूरी घाटी में किसी भी तरीके की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई है ईद के मौके पर। हालांकि जो इनपुट्स थे वो लगातार मिल रहे थे आतंकियों के घुसपैठ को लेकर, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद रहीं और उसी का नतीजा रहा कि पूरे कश्मीर में जो ईद का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया बिना किसी हिंसक वारदात के। और अब ये ईद के बाद की सुबह श्रीनगर का ये मेन रोड जो एक तरफ जाता है राजभवन गुपकर, जो मेन इलाका है श्रीनगर का वीवीआईपी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ जो सड़क का दूसरा हिस्सा है वो जोड़ता है डल घाटी को, डल लेक को, जहां बड़ी संख्या में सैलानी लगातार आते हैं। और आप देख सकते हैं कि बढ़ते वक्त के साथ जो बाजार हैं वो खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर लगातार खुल रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। एटीएम खुला हुआ है, जो मस्जिद हैं, जो दरगाह हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं ताकि अगर कोई नमाज के लिए आना चाहता है, अगर कोई इबादत के लिए आना चाहता है तो वो आ सकता है। सुरक्षा एजेंसियां ज़रूर मुस्तैद हैं, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जो इनपुट्स मिल रहे हैं खुफिया एजेंसियों को वो किसी आतंकी घटना को लेकर कोई साजिश रची जा सकती है। लिहाजा चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी अनहोनी वारदात को रोका जा सके। और उसी का ये नतीजा है कि श्रीनगर में ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। और उसके बाद की ये सुबह। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन।